अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, आपके फेवरेट चैनल एस्ट्रो कंसल्टेंट है। आज मेरे साथ पाकिस्तान के मशहूर और बहुत अरसे से एस्ट्रोलॉजी जो कर रहे हैं, 40 साल से पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो इन्हें ना जानता हो, जो एस्ट्रोलॉजी करता हो या पॉमिस्ट्री करता हो। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा पाकिस्तान में जो इनके नाम से वाकिफ ना हो या इनको जानता ना हो। मीडिया में भी ये लिखते रहे हैं और मीडिया में बेशुमार प्रोग्राम ये कर चुके हैं। अभी भी मैं लिखता हूँ अखबार जहां में कॉलम लिखता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से अभी भी ये लिख रहे हैं अखबार जहां में। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इसाक नूर साहब हैं और ये खुद बताएंगे अपने बारे में, कब से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और उनका क्या शौक है एस्ट्रोलॉजी में, कितने अरसे से कर रहे हैं और कितना इन्होंने लोगों को एस्ट्रोलॉजी की तरफ कायल किया है और कितनी मेहनत की है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आज हम इन्हीं की जुबानी इन्हीं से सुनते हैं। जी साहब, एस्ट्रोलॉजी मैंने 1977 में इसका स्टार्ट लिया था। जब पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजी जानता कोई नहीं था, नहीं जानते थे, बड़े अच्छे अच्छे बुजुर्ग थे लेकिन बहुत ही कम थे। उस वक्त ये नहीं होता था, लैपटॉप वगैरह इंटरनेट वगैरह तो होता नहीं था। वो किताब एक आईना किस्मत आती थी गिरधारी लाल की, वो कहीं से मिल जाती थी, वो पढ़ लेते थे। या काशुल बर्नी की किताबें होती थी, 2-3 जिल्दें थी, वो पढ़ लेते थे। उससे सिर्फ अल्फ बे का पता चल जाता, फेमिलियर हो जाता था। फिर आगे एडवांस में मैं तो फिर बीवी रामन की किताबें पढ़ कर आया। और इसके अलावा शुरू में मैंने स्टार्ट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से किया था। जी, कब से ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी? हाँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट लिया था। और उस वक्त मैं प्रोग्रेशन चार्ट भी बनाता था, वो सारे चार्ट बनाते थे जिस तरह होता है सिस्टम, जो वेस्टर्न सिस्टम में होता है। 3 साल ये किया। फिर एक दोस्त ने बोला हिंदी एस्ट्रोलॉजी पर आओ। फिर मैं एकदम पलटा खाया तो हिंदी एस्ट्रोलॉजी पर आ गया। और मैंने कब की बात है? सॉरी बात करता हूँ, कब की बात है ये? अर्ली 80s की बात है। उस वक्त मैं PIA में काम करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने तहैया कर लिया था कि मैंने एस्ट्रोलॉजर बनना है और उसमें नाम कमाना है। मुझे पैसे का तमा नहीं था, ना ही मैंने कोई बोला था कि मैं इससे कोई पैसा कमाऊंगा। मैंने ये बोला था कि एक अच्छे लेवल के ऊपर एक नेक नामी कमाऊंगा, गुडविल कमाऊंगा और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। ये मेरा, वो तो आप बने। हाँ, वो मैंने अचीव किया। उस वक्त अर्ली लाइफ थी मेरी, तो बहरहाल मेहनत भी की। और इसमें आपको मालूम है भूखे भी काटनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं तो अलावा तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं। जब तक आदमी हालात के थप्पड़ ना खाए या खुद इस चक्की ना पीसे तो उस वक्त तक तो एस्ट्रोलॉजी आती भी नहीं है ना। अब रात को बेड के ऊपर लेट कर लैपटॉप या आईपैड खोल कर उधर से किताब पढ़ लेना या जायजा पढ़ लेना, इससे तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे एक उस्ताद थे, उस्ताद आलमगीर साहब थे, वो ट्रैवल एजेंसी के मालिक थे, सराज साहब के भाई थे वो। उनसे मैं किताब लेने के लिए, व्हाट स्टार होटल एक किताब थी, वो लेने के लिए मैं ड्रिक कॉलोनी से पैदल एस्ट्रोलॉजी में मगन होकर मैं डिफेंस फेयर 4 में चला गया। वो कोई 20-25 किलोमीटर का फासला पड़ता, वो किताब मैं लेकर आया था, पैदल में चला गया था। तो इस तरह पढ़ के और कुछ दोस्तों अच्छे अच्छे बुजुर्गों के पास बैठ के, जिसमें अयूब ताजी साहब थे यहाँ लाहौर में, बहुत बड़ा नाम, उस्ताद नूरुल्लाह साहब थे, बिल्कुल बिल्कुल, लियाकत सत्तान का वालिद साहब भी थे, वो भी उनके साथ भी जाकर गपशप लगाना। ये एस्ट्रोलॉजी इसी तरह गपशप लगा कर सीखी हुई है। अगर कोई बोले कि 1 मिनट में बाद में कर लूँगा, अगर कोई बोले कि मैं किताब पढ़ कर एस्ट्रोलॉजी सीख लूँगा, इस तरह नहीं है। तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि 1980s में और 1970s में एस्ट्रोलॉजी का आपको शौक, हाँ, जो पाकिस्तान में उस वक्त जादूगरी या रूहानियत के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी तो लोगों का नाम भी नहीं पता। लाहौर में एस्ट्रोलॉजी ये जानते थे, ये प्रोफेसर अफजल साहब थे, बिल्कुल बहुत बड़ा अनारकली वाले।
हाँ वो था एक प्रोफेसर लतीफ था जी, बिल्कुल, जो भाई साहब भी थे। एस्ट्रोलॉजी करते थे। जो हम एस्ट्रोलॉजर थे ना कराची में और लाहौर में, हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते थे, ना कभी किसी को पत्थर दिया, ना किसी को तवीज़ दिया, अच्छा। ना किसी को सदका बताया, अच्छा। ना। अब तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो साथ टोटका या रेमेडीज ना बताता हो। नहीं, वो basically- पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा और मैं इस वक्त फेलियर एस्ट्रोलॉजर हूँ क्योंकि मेरे में मुझे ये ड्रामेबाजी नहीं है, अच्छा। इसलिए मेरे पास कोई आता भी नहीं है। और मैं घास भी नहीं डालता ऐसे क्लाइंट को जो मेरे पास आए कि मुझे कोई वो पत्थर बता दो या दुआ बता दो, ये कर, मैं ऐसा नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से हिंदी एस्ट्रोलॉजी पर दस्तरस हासिल है। और अच्छा, हिंदी में भी काफी चैप्टर है ना, जेमिनी भी है, केपी भी है, प्राशासोलॉजी तो सारी है। ये मैं परासरा को फॉलो करता हूँ। अच्छा, प्राशा को फॉलो। जमुनाई भी पढ़ी है मैंने, केपी भी पढ़ा है। केपी भी की अब प्रॉब्लम ये है कि आदमी को टाइम बिल्कुल करेक्ट मालूम होना हाँ, उसमें ये चाहिए। प्रॉब्लम है। तो अब ये हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है परासरा, इसमें जब हम एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी 3 चार्ट ही ज्यादातर लोग एम्फेसाइज करते थे। एक मून चार्ट होता था, एक नेटल चार्ट हाँ। होता था, एक साथ नॉम शाह होता था। अच्छा, उस जमाने में लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ होता था? टाइम ऑफ बर्थ जो तो पढ़े लिखे लोग थे या इंडिया के लोग थे, उनके पास तो टाइम ऑफ बर्थ होता था, कुंडली भी होती थी। और ये पाकिस्तान की बात कर रहा और हूँ। पाकिस्तान की क्या बताओ, पाकिस्तान में सबकी पैदाइश जो सुबह सेरी के वक्त दुनिया की अजान के वक्त हुई हुई होती है। अब ये है कि आपने ये टाइम ऑफ बर्थ का बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही क्लाइंट आते थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेकर रख लेता था, वो मैं 5-6 दिन लगा कर ना जायचा बना कर देता था। उस जमाने में तो हाथ से सारा कुछ करना होता था। मैं भी बनाता था हाथ से। ये सत्यम के वाले साहब वो भी हाथ से बनाते थे, और एक माशाल्लाह साहब थे कराची में, वो भी हाथ से, सब हाथ से ही बनाते थे। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन ले कर देते थे। वक्त होता था, टाइम होता था, आ जाते गपशप लगाते थे। वो टाइम नहीं किसी को पता होता था, अप्रोक्सीमेटली पता होता था ना। एक कभी पिछले साइन का असेंडेंट बना लिया, कभी अगले साइन का असेंडेंट बना लिया। इस तरह करते करते ना तो असेंडेंट हम निकाल ही लेते थे, टाइम निकाल ही लेते थे। थोड़ा उस पे एफर्ट करके मेहनत करके। जरा आजकल के एस्ट्रोलॉजी, जो आजकल के हमारे एस्ट्रोलॉजी, आजकल की एस्ट्रोलॉजी जैसे एस्ट्रोलॉजर है वैसे क्लाइंट है। अच्छा, वैसे एस्ट्रोलॉजी वो कहते हैं कि चलो एस्ट्रोलॉजर को 3000 रुपया देकर देखते हैं ये कहता क्या है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर का जाता क्या, वो 3000 जेब में डालता, तो जो मर्जी है बोलते वो। उस वक्त तो अगला 50 रुपए फीस लेता था मैं। अच्छा। अगला खून चूस लेता था पूरा 2-3 आज घंटे वो का नहीं है सेशन लोग। करते। वो उस तरह के एस्ट्रोलॉजर नहीं नहीं, उस तरह के लोग पहले जमाने के लोग थे जो एस्ट्रोलॉजी को जानते भी थे। एस्ट्रोलॉजी को जानते भी थे, इंटरेस्ट भी लेते थे, और उनसे बात करने का मजा भी आता था। एस्ट्रोलॉजर की लिमिट को भी जानते थे। आजकल के तो एस्ट्रोलॉजर बड़ा है। अच्छा, कई फीमेल एस्ट्रोलॉजर भी आपके स्टूडेंट हैं? पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट हैं आपके? कराची में काफी स्टूडेंट है, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट है ना वो सारे नॉन प्रोफेशनल टाइप के, शौकिया टाइप के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, स्टूडेंट क्या है वह ये है कि मेरी सुपरविजन में उन्होंने खुद स्टडी की हुई है, जहाँ से कोई बात नहीं पता थी। अभी आपने मुझे बताया कि आप क्लासेस शुरू करने लगे एस्ट्रोलॉजी की। हाँ, क्लासेस शुरू करने लगा हूँ। अगर जिसमें टैलेंट हुआ वो सीख लेंगे। तो वो क्लासेस कहाँ पे, पूरे पाकिस्तान में या नहीं, ये लाहौर और कराची में शुरू होगा? हाँ। तो कब से वो और शुरू कर रहे हैं आप क्लासों का सिलसिला? ये नेक्स्ट मंथ जो है ना, अच्छा, ये इलेक्शन के समर बाद। वेकेशन तो उसमें क्या प्राशा एस्ट्रोलॉजी या मैं उसी में मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं करूँगा। बाला हरोरे एस्ट्रोलॉजी भी आती ये है। बड़ी आपके लिए खुशकिस्मती है कि इसाक नूर साहब जैसे उस्ताद अगर आपको मिले और वो एस्ट्रोलॉजी सिखाएं, तो मैं समझता हूँ ये आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है एस्ट्रोलॉजी में लगा दिया। जब पाकिस्तान में महल किसी को एस्ट्रोलॉजी का नाम कभी नहीं पता था। जब हम लोगों ने शुरू की तो हमें भी नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी कहते किसे, हालांकि हमारा तो 90s की बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं 70s और 77 में थे शौकीन आदमी उन दिनों। यहाँ किताब ही एक रसाला आता था बीवी रामन का, वो
एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन। वो इंडिया में छपता था, लंदन जाता था, लंदन से जाम साहब मुझे मंगा कर देते थे। जनवरी का शुमारा जाकर जून में मुझे मिलता था। अच्छा। उसमें वो आर्टिकल होते थे, वो जरा पढ़ता था मैं, तो नॉलेज में इजाफा होता था और अच्छा लगता था। फिर एलन लियो की किताबें बहुत पढ़ी, फिर वीवी रहमान की मैंने किताबें भी पढ़ी। किताबें पढ़ने से सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी तो नहीं आती, लेकिन एक फैमिलियराइजेशन हो जाती है, बाकी सारा एक्सपीरियंस। पर अब जो मेरे पास आता है टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता या अप्रोक्सीमेटली टाइम ऑफ बर्थ बताता है, तो वो मैं जैसे ही मैं जायचा बना तो वो इंट्यूटिवली मेरे से लगन भी सही निकल आता है। तो ज्यादा प्रेफर आप लगन को करते हैं या नहीं, लगन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका लगन सही निकला है, टाइम ऑफ बर्थ, मैं ये आपको बता दूं, अगर किसी दाई ने या किसी डॉक्टर ने या नर्स ने टाइम ऑफ बर्थ लिखा हुआ भी है ना करेक्ट, वो भी करेक्ट नहीं होता, उसमें भी 15-20 मिनट का फर्क आ जाता है। वेरिएशन 15-20 मिनट का फर्क है। उसको भी जो है ना ट्यून अप करना पड़ता। बिल्कुल। वो अगर ट्यून अप कर लिया या आपने मिनटों सेकंडों में टाइम निकाल लिया, फिर जायचे की प्रेडिक्शन कहीं नहीं जाती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ अगर किसी का टाइम करेक्ट करने लगे तो अगला समझे पता नहीं तजर्बे कर रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही या इसको आती नहीं है एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप चार्ट में मून राशि से वो 60 सती वगैरह का और दिशाओं के, हाँ, वो जो मून चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, असेंडेंट से ज्यादा मून चार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसमें हम हाँ, अगर आपको नेटल चार्ट से कोई समझ नहीं आ रही तो मून साइन आपकी हेल्प करता है। वो मून साइन एक किस्म का जो है ना वो उसका, अब बेसिकली जितने भी हम दिशाएं हैं और अपना क्या नाम है उसका दिशा भी देखते हैं, 60 सती भी देखते हैं, ढैया भी देखते नहीं, हैं। वो 60 सती तो हर मून की पोजीशन से निकलती है ना, जो मून से उसकी डिग्री से निकल आती है। जो दशा लार्ड होता है उसका रिजल्ट देखने के लिए वो उसकी शतबाला में जो है स्ट्रेंथ देखी जाती है, तो डेसिमल से ज्यादा यूज करते हैं दिशा बनोश्री दशा जो 120 साल की। बड़ा मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करने का। तो अब हमें दें इजाजत, बहुत ही मजा आया मुझे इनका जिंदगी का एक्सपीरियंस, और मैं हैरान हो रहा हूँ कि 70s में एक बंदा एस्ट्रोलॉजी के लिए जब पाकिस्तान, मैंने PIA की नौकरी इसके लिए छोड़ी थी। अब ये सुन रहे हैं, मैं सेक्रीफाइस किया था अपना रोजगार को, और इसका रिवार्ड मुझे ये मिला हुआ है। मैंने मुशर्रफ परवेज का जायचा बनाकर उसको दिया हुआ है, आसिफ अली जरदारी का जायचा क्या कहते हैं? अच्छा, छेड़ी दिया जिक्र आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, क्या कहते हैं? आसिफ अली जरदारी का मैंने जायचा बनाया था, मैंने उसे लिख कर दिया था कि मैंने बोला, उस वक्त जेल में था, मैंने बोला 2005 के बाद तुम हीरो बनोगे, तो इस वक्त मैदान में वही है और तो कोई है ही नहीं है। अच्छा, अब ये 2018 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, 2000 आगे प्रोमिनेंट हो गए, प्रोमिनेंट होंगे, तो क्या एसेंडेंट है इनका? असेंडेंट 23 जून थी मेरा हाल इनकी बर्थ। टाइम नहीं था इसको पता, टाइम इसने नवाब शाह से पूछ कर बताया था, वो कुरानजीत के ऊपर कहीं लिखा हुआ था इसके नाना ने, वहां से टाइम लेकर मुझे दिया था। तो मैंने 50 सफ़े का जायचा बनाकर आसिफ को भी दिया, मुशर्रफ को भी दिया, डॉक्टर कदीर साहब को भी जायचा बना कर दिया, सब ये मैंने आमने सामने बैठ कर इनसे जायचे बनाए हुए, कोई अखबार सालों में नहीं बनाए हुए। पर अब तो जिक्र छिड़ गया है, ये जरदारी साहब के जो 2018 के इलेक्शन, पीपल पार्टी की कैसी रहेगी कंडीशन? पीपल पार्टी की पोजीशन है कंपैरेटिवली बहुत अच्छी रहेगी जब ये जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा। हुकूमत बना पाएंगे जब यार जुपिटर का ट्रांजिट होगा सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब जुपिटर स्कॉर्पियो में आएगा। स्कॉर्पियो अभी तो इसमें है ना, लिब्रा में। और जुपिटर जो है ना वो इलेक्शन भी इसी तरह के हो रहे हैं। जुपिटर जो है वीनस का वैसे ही एनिमी है, ये शुतर एनिमी है, आपस में दोनों एक दूसरे के। और ये टाइम जुपिटर इसमें बैठा हुआ स्वाति नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र पर आगे अनुराधा पर आएगा जी, ज़ोहल के नक्षत्र पे आएगा, स्कॉर्पियो में जब आएगा। तो PTI के क्या देखते हैं इस इलेक्शन? इमरान खान साहब बनेंगे वज़ीर-ए-आज़म? इमरान खान का जायचा मैं उस वक्त बनाया था ये जब वो क्रिकेट खेल के आया था। नहीं, एसेंडेंट लिब्रा इनका, लिब्रा है, तो उसके लगन में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। बाकी आप इंटरप्रिटेशन खुद कर लो, मैं क्या करूँगा। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब का बात चल पड़ी है, तो नवाज शरीफ का जो है ना मैंने जायचा बनाया था, लेकिन उनका टाइम ऑफ बर्थ जो है ना वो मेरे एक उनके बहुत ही क्लोज दोस्त है, उन्होंने लेकर दिया था। वो 25 दिसंबर था, रात को सेरी के टाइम वो क्रिसमस की बेल्स बज रही थी, उसके बाद का
बर्थ का time। 25 दिसंबर तो सुना उन्होंने इम्प्रेस जिनाद साहब से इम्प्रेस होके अपनी भी डेट ऑफ 25 दिसंबर नहीं ये एक्चुअल डेट नहीं जाएगा एक्चुअल डेट है। एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा तो- ईयर्स का भी है कंफर्म, ईयर्स भी कंफर्म इनका। वो भी कंफर्म है। अच्छा तो मुशर्रफ साहब का टाइम जो है वो डिस्प्यूटेड था, वो मैंने वो तो स्कॉर्पियो और मैं कैंसर उनका है। वो मैंने करेक्ट किया था। तो उसके कैसे देखते हैं आने वाले- जायजे के ऊपर मेरी डिस्कशन हुई थी, वहाँ एक पटेल था, एक और एस्ट्रोलॉजर था, पता नहीं बम्बे में था। एक घंटा मैंने डिस्कशन की थी मुशर्रफ साहब के जायजे के ऊपर। बहरहाल तो आने वाले इलेक्शन में क्या देखते हैं कि मुल्क के हालात में थोड़ी बेहतरी आएगी या इसी तरह के रहेंगे? बस इसी तरह की रहेंगे क्या। नहीं देखिए जी, बड़ा मजा आया मुझे पाकिस्तान के